सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरई दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरई विकार श्री रघुबर हरई। सतपंच चौपाई मनोहर। ध्यान दीजिएगा, प्रथम छंद में नाम की महिमा को बखान किया है गोस्वामी जी ने, तो यहां पर इस दूसरे छंद में चरित का महात्म वर्णन कर रहे हैं। प्रथम छंद में कहा कि कोई भी कैसा भी पापी हो, एक बार नाम लेने से वह अवश्य पवित्र हो जाता है। और यहां पर दूसरे छंद में चरित का महात्म वर्णन करते हुए कहते हैं, वैसे तो समग्र श्री राम जी का चरित, समग्र श्री रामचरितमानस का जो कथन श्रवण गायन करते हैं, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान श्री राम जी के धाम को जाते हैं। मान लो कि समग्र रामचरितमानस न पढ़ पावे, अब आजकल कुछ वक्ता लोग तो इसी को अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हमने तो रामायण को ठीक से पाठ ही नहीं किया अभी तक, और रामायण की कथा कहता हूं, 9 दिन कथा सुनाता हूं। ये केवल मूर्ख बनाने वाली बात है। जब तुम्हें खुद ठीक से पाठ नहीं किए, अब कथा सुना लिए तो कौन सी बड़ी वीरता वाला काम कर लिए। अच्छा, वो ये भी दावा करते हैं कि हमने कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं कथा के लिए, ये भी केवल एक दम्भ उनका होता है। कहीं कहीं सुनने में आया इसलिए बोला हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरई। 7-5 चौपाई को मनोहर जान करके जो नर माने जो मनुष्य हृदय में धारण करते हैं, वह करेंगे, वह किए हैं, तो वह दारुण माने कठिन, पंच परवा अविद्या से जनित विकार जो उनमें हैं, उन विकारों को श्री रघुबर हरई। जो मनुष्य श्रीमद् रामचरितमानस जी के 7-5 चौपाई को मनोहर जान करके हृदय में धारण किए रहते हैं, उनके जीवन के दारुण माने कठिन, पंच परवा अविद्या जनित माने उत्पन्न, पंच परवा अविद्या से जनित माने उत्पन्न विकारों को श्री रघुवर श्री राम जी हरण किए हैं, हरण करते हैं, हरण करेंगे। जिन्होंने इन चौपाइयों को धारण किया है, करते हैं, व करेंगे, तो उनको यह लाभ अवश्य प्राप्त होगा। यहां पर संतों का अलग अलग अपना विचार है, भाव है। एक बात मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं
वस्तुतः यह श्रीमद् रामचरितमानस जी का महात्म है। जैसे श्रीमद् भागवत जी का महात्म है, एक श्लोक आधा श्लोक कह करके वहां वर्णन किया गया है। गीता जी का महात्म है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण जी का महात्म है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये ग्रंथ का महात्मा सभी ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं। वैसे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महात्मा वर्णन किया है। टीकाकारों ने बड़ी लंबी लंबी व्याख्यान दी है, व्याख्या करके उन्होंने छपाया भी है। किसी ने कहा कि देखो भैया, अंका नाम वामतो गति ही के न्याय से सत पंच माने 5100 चौपाई कुल मिलाकर के श्रीमद् रामचरितमानस जी में है। अब उन्होंने न जाने किस आधार पर गिना है, उनका वे जाने, लेकिन कुछ कम 10,000 चौपाइयां मानस जी में है। ये भी ध्यान देने वाली बात है। हम लोग बालकांड के प्रारंभ में इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो किसी ने कहा 5100, किसी ने कहा 500, किसी ने कहा जैसे 5100 जिन्होंने माना उन्होंने कहा अंका नाम वाम तो गति पंच सत, 5 पहले करो सत बाद में करो, 5100 हो जाएगा। दूसरे ने कहा कि सत पंच, पंच सत माने 500 हो गया। किसी ने कहा कि नहीं, सत पंच, सत माने 100, पंच माने 5, 105 हो गया। किसी ने कहा नहीं नहीं हो, सत पंच यानी 5 और 7 जोड़ दो तो 57। किसी ने कहा मतलब 7, 5 लिखो फिर 7 लिख दो तो 57 हो जाएगा। किसी ने कहा 7 और 5 लिखो तो 75। किसी ने कहा कि 35, 7 5 35। किसी ने कहा कि 7 5 दोनों को जोड़ो तो 7 5 12। किसी ने कहा कि 7 ही चौपाई मानो, किसी ने कहा 5 ही मानो। सभी ने अपने अपने मत की बात कही है। सत का मतलब 7। जैसे गीतावली उत्तरकांड 18 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, सो समय देख सुहावनो नव सत संवारी संवारी। आइए हम लोग थोड़ी चर्चा और कर लेते इस पर जो संतों का मत है। सात प्रथम कहा, 5 बाद में। इसका मतलब यह है कि जो अविद्या माया है ना, उसी के 7 आवरण है। अविद्या माया जो है ये उसके 7 आवरण हैं। 7 तरह के पर्दे हैं ब्रह्मांड में। तो 7 चौपाई से सप्तावरण टूट जाएंगे और 5 चौपाई से ये जो पंच विषय विकार है, पंच विकार, पंच विषय विकार है, कामादि विकार, ये नष्ट हो जाएंगे, ऐसा एक संत ने कहा। 7 चौपाई से 7 आवरण माया अविद्या माया का
और 5 चौपाई से 5 विकार। पंच विषय कहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, एक संत ने ये कहा 7 और 5 मिलके 12 होते हैं। 12 अर्थात 12 राशि है, 12 राशि है। 12 राशि में ही जगत के सारे जीव हैं। तो मानस जी की 12 चौपाई जीवों के लिए मंगलकारी हैं, ऐसा कहा। तीसरा, एक संत ने यह कहा कि 12 महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो एक एक चौपाई एक एक महीने के पाप को हरने में सक्षम है। एक एक चौपाई एक एक महीने के पाप को हरने में सक्षम है। चौथा, एक संत ने यह कहा कि 12 चौपाई से 12 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। वैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने तो 14 प्रकार के भक्ति का वर्णन किया है, पर इन्होंने कहा कि 12 प्रकार की भक्ति प्राप्त होती है। 9 भक्ति तो प्रसिद्ध है ही, नवधा। 3 और जोड़ दिए हैं उन्होंने संतों ने अपने भाव से, तो 12 प्रकार की भक्ति मिलेगी। 5वां, एक संत ने यह कहा कि 12 चौपाई से 10 इंद्रिय और मन बुद्धि, ये जो 10 इंद्रियां हैं, पंच कर्म इंद्रिय, पंच ज्ञान इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन 12 को शुद्ध कर देती हैं 12 चौपाई और श्री राम जी से मिला देती हैं। 6वें, एक संत ने कहा कि 12 चौपाई का मतलब साधु के 12 लक्षण होते हैं।